हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नोशन EDU। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो BTC बुक जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो त्रिभुज का एक थ्योरम है जो थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, उसी प्रमेय को उनके कथन को देखेंगे और साथ में उसको प्रूफ भी करने वाले हैं जो क्लास 10th में लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑल कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग उसको आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके कथन को हम लोग देख लेते हैं कि उनका कथन क्या था। ठीक है, तो उनके कथन के अकॉर्डिंग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है या करती है। ठीक है, यही उनका कथन है। उनके कथन के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उनके कथन के अनुसार अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा, ABC एक त्रिभुज है और कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा मान लेते हैं हम लोग BC, इसके समानांतर एक भुजा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं DE। समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ये जो अन्य दो भुजा है AB और AC, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब इसके जो AB भुजा है और AC भुजा है, इसके दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं DE। तो ये अन्य दो भुजाओं को, जो ये अन्य दो भुजा है AB और AC, इसके समान अनुपात में विभाजित करता है। यही हम लोग को सत्यापित करना है। थेल्स पर में यही है, इसी को हम लोग को सत्यापित करना है, यानी सिद्ध क्या करना है हम लोग को। तो AD और अनुपात BD और ये बराबर होता है AE अनुपात EC। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग का, इसी डायग्राम पर एक और हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं और इससे कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एग्जाम में ये नहीं पूछकर कुछ और भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इसी मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछ सकता है AD अपॉन ये पूरा होल भुजा पूरा लेना है, AB इज इक्वल टू AE और बटा में पूरा भुजा AC। तो ये भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, लेकिन कथन के अनुसार जो है ये हम लोग को प्रूफ करना है और ये प्रूफ हो जाएगा तो उसी के साथ हम ये भी बता देंगे कि ये AD अपॉन AB क्या होगा और AE अपॉन AC क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम में हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है, जो दिया गया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, BC पैरेलल DE, BC के समानांतर DE एक भुजा है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है और इसमें हम लोग क्या ड्रॉ किए हुए वो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक हम लोग रेखा ड्रॉ किए हैं PE जो AD पर परपेंडिकुलर होगा और DQ जो AE पर परपेंडिकुलर होगा ये, और D से C को और E से B को मिला दिया गया है। वही लिखे हैं, PE परपेंडिकुलर AD है तथा QD, यानी QD जो है ये परपेंडिकुलर AE है, ये लंबवत है, खींचा गया है, तथा B से E को और C से D को मिलाया गया है। ठीक है, अब जो भी हम लोग के अपने विचार होते हैं, मत होते हैं, उसको उपपत्ति में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जो हम लोग आगे चलकर यूज हो। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज का हम लोग का क्षेत्रफल अगर जानते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का बात करें
तो ये होता है उसका एरिया दिया हुआ रहता है, तो √3/4 इंटू a² होता है। और विषमबाहु त्रिभुज का ये हीरोन का सूत्र होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग को इसको यूज करना है, ठीक है। इसी को यूज करके और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके और इसी का हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ADE में चलते हैं। त्रिभुज ADE में इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके अकॉर्डिंग लिखिए तो हाफ हम लोग का ये हो जाएगा कांस्टेंट, और बेस हो जाएगा AD इंटू AD, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा हम लोग का PE, ये वाला हाइट हो जाएगा हम लोग का PE, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इस फॉर्मूला को याद रखना है, आगे इसी को यूज करना है, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग ये वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज BDE में एक साइड में एक बार में चलना है। त्रिभुज BDE में इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अब हम लोग का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे करेंगे वो देखिएगा। BDE में बेस हम लोग का ये हो जाएगा BD, और हाइट हम लोग का यही रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में भी ये लंबवत है, तो इसको हाइट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा हम लोग का BD, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा PE, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने पर LHS में क्या होगा हम लोग का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और RHS में क्या होगा। अगर RHS में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो देखिए, इस इतना ये वाला और अपॉन ये वाला करना है, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और PE से PE कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग का क्या बचेगा, AD अपॉन BD। आप लिख कर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इस डायग्राम में जो हम लोग देखे हैं, इस डायग्राम में अभी हम लोग यूज किए हैं ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, इस साइड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज किए। सेम हम लोगों को अब इस साइड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को यूज करना है। इट मीन्स AED का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, और दोनों में सिमिलर काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में अगर बार बार एक ही काम करना होता है तो हम लोग कुछ लैंग्वेज लिखकर और उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 इसी प्रकार लिखकर, और हम लोग उधर वाले त्रिभुज का भी क्षेत्र मतलब रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो AED का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, डायग्राम में देखते रहना है, 1/2 गुना AE बेस हो जाएगा, और हाइट ये हम लोग का हो जाएगा DQ, ठीक है, DQ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसमें इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से हम लोग इसी साइड का ये वाला ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हो जाएगा DEC। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा EC, और हाइट वही हो जाएगा हम लोग का DQ, ठीक है। तो EC इंटू DQ हो गया, और इसको 5 समीकरण मान लेते हैं, और ये दोनों को जैसे ऊपर हम लोग डिवाइड किए थे वैसे ही इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5 को। जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे कि जान रहे हैं, हाफ इंटू हाफ ये कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। DQ इंटू DQ दोनों सेम है, तो ये भी अपॉन में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या हम लोग का बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 6। अब एक कंसेप्ट हम लोग को समझना है, क्या, देखिए इस डायग्राम में देखिएगा, तो एक त्रिभुज ये ले लेते हैं हम लोग DE और B, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज DE और C ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में दो बातें कॉमन है। पहली बात कि दोनों का बेस अगर देखें तो हम लोग का DE है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये दोनों समानांतर भुजाओं के बीच बना त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर आधार समान हो और दो समानांतर भुजाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग का समान होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखे हुए हैं वहाँ पे, ये कंसेप्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर BC समानांतर है DE के, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो BC समानांतर DE है, और एक ही आधार से समानांतर भुजाओं के बीच का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए हम लोग का DEB का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के समान हो जाएगा। तो ये हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। और समीकरण 6 में देखेंगे तो नीचे वाला जो है DEC का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि समीकरण जो हम लोगों का ये 3 है, समीकरण 3 जो है इसका LHS जो है वो समीकरण 6 के LHS के बराबर हो जाए। तो जैसे ही हम लोग नीचे चेंज करेंगे इक्वेशन हम लोग का 7 हो जाएगा। और इक्वेशन अगर आप 3 को देखें, समीकरण इक्वेशन 3 का, तो LHS में है ADE का क्षेत्रफल अपॉन BDE का क्षेत्रफल, और इसमें भी देखें तो ADE का क्षेत्रफल अपॉन BDE का क्षेत्रफल। अगर दो इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो RHS भी इक्वल हो जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 7 से हम लोगों का दोनों इक्वेशन का LHS बराबर हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग RHS बराबर हो जाएगा, जो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण 3 और समीकरण 7 से हम लोग का RHS बराबर हो जाएगा, जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो प्रूफ क्या करना था, AD इज इक्वल टू AE, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और क्या रिजल्ट आया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इस प्रकार से हम लोग का थेल्स पर में प्रूफ हो जाता है, और इसी को आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों का इसके बाद एक फोटो जो है पूरा फुल पेज का फोटो जो है अपलोड कर दिया जाएगा, और उसको आप लोग देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए,